गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों के प्यारे से कमेंट्स का थैंक्स दोस्तों। जल्दी से आप सब 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, फिर रोज चैप्टर दिया करोगी और कमेंट्स किया करो यार, अच्छा लगता है। स्पेशल थैंक्स टू माय लवली लिसनर शालिनी और पूजा, लव यू बोथ। आगे के चैप्टर और रोमांटिक होगे भी कंटिन्यूड। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब आगे चैप्टर 16। अनमोल अपने सामने आए हुए शख्स के पीछे पीछे जाते जा रही थी। वह देखने से सामने का विला काफी ज्यादा पुराने के साथ सुनसान दिखाई दे रहा था। वह शख्स अनमोल को एक छोटे से रूम में ले आया, जिसे देखने से मालूम हो रहा हो वो कोई चेंजिंग रूम हो। जिसे देखते ही अनमोल की आंखें फैल गई। इससे पहले वह कुछ बोल पाती, वह शख्स दरवाजे को बंद करके चला गया। अनमोल सामने डरी हुई जाकर उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, हे यू मेड, पागल वागल हो गया, चुप हो जो, उसे आवाज से बुरा लग जाएगा। ये आवाज सुनकर अनमोल घबराते हुए पीछे मुड़ी, जहां उसकी नज़र एक शॉर्ट मिनी ड्रेस पहनी हुई स्लिम बॉडी वाली लड़की पर गई, जो अपने हाथों को कस को बड़े ही नजाकत के साथ घुमाई जा रही थी। अनमोल को देखकर उसे कुछ राहत मिली। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शख्स उसे यहाँ क्यों बंद करके चला गया। अनमोल की नज़र वहां मास्क और ग्लव्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसने कुछ नहीं आया समझ आया, पर उसे लड़की को पहना देख अनमोल ने भी मास्क और ग्लव्स ले लिया। वह लड़की कुछ सोचते हुए, तुम्हें यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? ये सुनते ही अनमोल ने फिर ना में अपना सर हिला दिया। वह लड़की हंसते हुए अपना हाथ हिलाते हुए एक स्माइल से वहां से जाने लगी और कहने लगी, थैंक गॉड ये मैड है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुन अनमोल का मुंह बन गया। वो उस लड़की को सुनना चाहती थी, पर बस कुछ सोच अनमोल ने चुप ही रहना सही समझा। उससे कहीं ज़्यादा वो ये सोचने लगी, वेद भला यहाँ क्या काम करता होगा और वो यहाँ क्या करेगी। उस लड़की के जाते ही अनमोल को फिर से एक बेचैनी और घबराहट महसूस हुई, तो वह भी उसी के पीछे चली गई। अनमोल ने अपनी आंखों को सामने हर जगह घूमना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऊपर लटक रहे थे तो कुछ लोग अगल बगल से ट्रेन की पटरी पर जैसे कुछ लिए हुए घुमा रहे थे। सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनके ऊपर कोई अम्ब्रेला लिए हुए खड़ा था। वही सामने कोई खूबसूरत सी लड़की, जो ऐसा लग रहा था खून में डूबी हुई हो। सामने कोई अपने हाथों में चाकू लिए उसे लड़की के चेहरे को थामे हुए, फना हो जाओ तेरी मोहब्बत में, मैं तेरा आशिक तो नहीं, मेरी एक बूंद इश्क की ख्वाहिश है तुझे, मैं कोई मोहब्बते बाजार तो नहीं, मैं तो बस बहते इस समंदर का नजारा हूँ, मैं कोई नायक नहीं, मैं तो खलनायक हूँ। ये बोलते हुए उस शख्स ने बड़ी बेरहमी से चाकू को उस खूबसूरत लड़की के आर पार कर दिया। तो अनमोल ये नज़ारा देखकर जोर से चीख पड़ी। अनमोल की चीखने की आवाज़ सुनकर एक जोरदार आवाज़ चाहिए, कट। सभी लोग पीछे मुड़ गए, जहां अनमोल डरी सहमी हुई कोई एक खंभे के पीछे छुप गई थी। वह खुद से अपने हाथों को अपने पास हिलाते हुए, शांत हो जाए, शांत हो जा अनु, इकोना ही सपना, न ही हकीकत तेरे, न ही बल्कि बस शूटिंग है, एक मद नहीं मद, उसने उसे मार दिया। ये बोलते ही अनमोल के हाथ पैर कांपने लगे थे, जैसे उससे ये सब कुछ देखकर उसे सच लगा हो, पर असल में यहाँ तो ड्रामा की शूट चल रही थी। तभी अनमोल के कानों में आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनमोल आवाज सुनकर वहां से तुरंत ही दूसरी एरिया में जल्दी जल्दी से भागने लगी और एक कमरे में आ गई। उसने वहां पड़ा हुआ बोतल का पानी उठाकर खोलकर पीना शुरू कर दिया। तभी उस कमरे में कदमों की आवाज आई तो अनमोल वहीं सोफे के पीछे छुप गई। सामने से एकांश आकर सोफे पर बैठ गया। उसने उस बोतल के पानी को उठाकर पीना शुरू कर दिया। वह शिवा की तरफ देखकर, लगता है डायरेक्टर ने मुझे खुश करने के लिए पानी में नारियल पानी डाल दिया। ये सुनते ही शिवा मुंह बनाते हुए, नहीं इस बोतल के पानी में फ्लेवर तो है। शिवा ने पानी का बोतल लेना चाहा तो एकांश तुरंत ही उसने बोतल को पूरी तरीके से दबा दिया, पानी नीचे गिरने लगा। शिवा के समाने कोई फॉर्मल सूट में आकर शिवा बेहद ही गुस्से के साथ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बॉस ने काफी टैलेंटेड पी.ए. को अपॉइंटमेंट किया है स्टार के लिए। ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वही एकांश के चेहरे रुख गुस्से में बदल गया। वह तुरंत सामने से शख्स को जाने का इशारा करने लगा, अपने मुठिया को दबाते हुए, न्यू सेक्रेटरी मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने अपॉइंट किया है फिर से मेरे लिए।
ये सुनते ही शिवा कुछ सोचते हुए, स्टार अच्छे से जानते हो हमारे एंटरटेनमेंट दुनिया की कंपनी का चेयरमैन वही है तो ऑफ कोर्स ये काम उनका ही होगा जैसे कि हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। ये सुनते ही एकांश से अपनी जगह से उठकर बेहद गुस्से से ही, कॉन्टैक्ट माय फुट, जाकर बोल दो उसे मैंने ये सब कुछ अपने शख्सियत और मेहनत से हासिल किया है, वह इसमें टांग अड़ाना बंद करे वरना इसकी सेक्रेटरी के साथ उसकी टांगें काट दूंगा। कहाँ है वो लड़की? वही सोफे के पीछे छुपी हुई अनमोल के हाथ और पैर पूरी तरीके से कांपने लगे थे। वह समझ गई उसे ग्लोबस और मास्क क्यों दिए गए थे। इस सनकी इंसान का उसे सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया है, पर उसे तो वेद का सेक्रेटरी बनाया जाने वाला था और उसे वेद के ऑफिस में होना चाहिए। तो क्या ये सब कुछ वेद के डैड ने किया है? अनमोल ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसने परछाई एकांश ने देख लिया। उसने वहां फ्रुट्स में पड़ा हुआ चाकू उठाकर शिवा को कुछ इशारा करने लगा। शिवा एकांश का इशारा समझ में तो नहीं आया, पर एकांश को सोफे के पीछे जाता हुआ देखकर वह थोड़ा सा घबरा गया। वह समझ गया शायद हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा भी कोई है। एकांश तुरंत ही पीछे से अनमोल के शॉट को पकड़ना चाहा तो अनमोल ने अपनी आंखों को बंद करके झटके साथ ही खड़ी होकर अपना हाथ से सैल्यूट में रखते हुए अब अलाला। ये सुनकर एकांश सामने मास्क में खड़ी लड़की को देखने लगा था जिसने अपने हाथों को सैल्यूट में रखा हुआ था, और सबसे बड़ी बात ही अबाला सुनकर एकांश की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने हाथों में लिए हुए चाकू को नीचे करते हुए हु द हेल आर यू? ये सुनकर अब अनमोल के माथे पर पसीना आने लगा। वो सामने खड़े एकांश देखने लगी जिसके चेहरे पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी। साथ में उसने चाकू को अनमोल की तरफ कुछ इस कदर दिखाया था कि जैसे वह उसके गर्दन के आर पार कर देगा। ये देखकर कोई भी डर से कांपने लगे। ये हाल भी कुछ अनमोल था। उसके मुंह से ठीक से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी, और निकली भी तो इतनी अजीब कि एकांश बस अनमोल को किसी कार्टून समझकर उसे घूर रहा था। शिवा एकांश की तरफ देखते हुए, स्टार शायद यही तुम्हारी न्यू असिस्टेंट है, मेरे ख्याल से तुम्हें नाइफ नीचे रख देना चाहिए। ये बोलते ही एकांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अनमोल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिसका फिगर काफी ज्यादा स्लिम लग रहा था और आंखें जो डर के मारे कभी फेल तो कभी सिकुड़ रही थी। एकांश सब तिरछी स्माइल करते हुए, ओ ऐसी लगता है इस बार मेरे लिए किसी गूंगे को ढूंढ लिया। जिमी तुमने मेरी शुगर लिप्स को ढूंढा कि नहीं? ये सुनते ही शिवा एक फाइल आगे करते हुए, हम सुनो लड़की तुम्हें इस पर सिग्नेचर करने होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट की है, तुम्हें पता है तो होगा ना। तुम स्टार के साथ तब तक काम बंद नहीं कर सकते जब तक स्टार का मन नहीं भर जाता या तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। और अनमोल ये सुनते हुए पीछे चली गई तो एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए शिवा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए, कम डाउन, शायद इस पपेट कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं समझा दूंगा। शिवा ने बस उसने फाइल को अनमोल की तरफ बढ़ा दिया। अनमोल समझ में नहीं समझ पा रही थी वह इसी सिचुएशन में क्या करे। उसने बस अपने फ़ोन को देखना शुरू किया जो सोफे के पीछे ही गिरा पड़ा था। वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को छोड़कर आगे बढ़ी थी कि एकांश ने अनमोल के शर्ट को पकड़ के अपने पास खींच लिया। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 17। अनमोल आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से एकांश ने उसके शॉट को पढ़कर अपने पास खींच लिया और बेहद ही गुस्से से, मैं तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब मेरा काम तुम्हारे सामने होगा तो सिर्फ तुम्हारी नज़रें और तुम्हारी बॉडी मेरे इशारे पर ही होनी चाहिए, और इस वक्त तुम खुद को मेरे लिए कुर्बान करने जा रही हो तो तुम्हारा फोकस भी मेरे ऊपर होना चाहिए। सिग्नेचर करो। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल को धक्का चाहा तो अनमोल के उड़ रहे बाल एकांश के चेहरे पर जाने लगे, जिससे एकांश ने अपने दूसरे हाथों से अनमोल के बालों को हटाने लगा। तो अचानक से उसकी आंखों के सामने अनमोल का चेहरा नजर आने लगा, जिससे एकांश के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अनमोल के शॉट को छोड़ दिया। उसे बस चारों तरफ से अनमोल की खुशबू आने लगी थी, जैसे उसे बिना किसी नशे के ही नशे में डालते जा रही थी। एकांश की आंखें बंद किए हुए कहीं खो गया था। एकांश को बंद आंखों से मुस्कुराता हुआ देखकर अकीरा को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उससे कहीं ज्यादा अनमोल को वह बस जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने पेन को देखने लगी। शिवा तुरंत अपने सख्त लहजे में, सुनो लड़की। अनमोल डर से शिवा को देखना शुरू करने लगी।
ये पहली बार नहीं था कि जब एकांश के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कोई लड़की डर रही हो, ये पूरी 40वां बार था तो शिवा को भी कोई डाउट नहीं हुआ। अनमोल ने बस अपने कांपते हाथों में पेन को उठा लिया, वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी अचानक अनमोल की नज़र सामने से आ रहे गेट पर शख्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी पकड़ पेन पर मजबूत हो गई। सामने और को नहीं, वही डायरेक्ट पर खड़ा हुआ था जिससे अनमोल पहले ही दिन टकराई थी, और यह वही शख्स है। इसके वजह से अनमोल का नोबेल उसके हाथों से चला गया और राइटर की जगह कोई और नाम लिख गया। अनमोल के हाथ अपने हाथों को उसने टेबल पर टिका दिया। अनमोल के मन में कितने सारे सवाल एक साथ आने लगे थे, पर उसे इस वक्त सिर्फ एक ही जवाब आया। उसने बस झट से सिग्नेचर करके अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वही वो डायरेक्ट आकर एकांश से कंधे पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, वेल डॉन स्टार, मैंने तुम्हारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लाइक इट। एकांश अपने हाथों को उसे डायरेक्टर को अपने कंधों से हटकर उसने वहां बोतल का थोड़ा पानी अपने कंधे पर डाल दिया और कहने लगा, और मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उससे कहीं ज्यादा मुझे टच करना। ये सुन वह डायरेक्ट अपने चेहरे पर जबरदस्ती हंसी लाते हुए, वेल में तो बस मिस्टर तेज का कांग्रेचुलेशंस डिलीवर करने आया था और कुछ खास नहीं, बोलते हुए डायरेक्ट बाहर चला गया। एकांश अपने वही चेयर पर बैठ गया और फिर से एक बार अनमोल के ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोरर करते हुए, हे सुनो, जाकर तुम मेरे लिए अपनी फर्स्ट जॉब पर काफ़ी लेकर आओ, जो होगा। तभी पीछे से एक लड़की की सॉफ्ट आवाज आई, फ्लैट वाइट विद आमंड मिल्क, आस्क देम टू ऐड स्टेविया अ सैशे एंड अ हाफ एग्जैक्टली, नो शुगर ऐड अराबिका बीन्स, जिसे सुनकर अनमोल सामने देखने लगी। ये वही लड़की थी जो उसे बाथरूम में मिली थी। वह जाकर डायरेक्ट एकांश के लैप पर बैठ गई और अपनी उंगली हाथ में उठाते हुए, डोंट फॉरगेट, जैसा कि मैंने बताया, 1 कप मोर मेरे लिए, अकीरा ने कहते हुए एकांश के चेहरे पर किस कर लिया तो एकांश ने अपने चेहरे को घुमा दिया। अनमोल को इससे अच्छा मौका कहाँ मिलने वाला था यहाँ से जाने का। वह बस एकांश को देखकर उसकी आंखें फैल रही थी। उसने अपने मन में गलियां देना शुरू कर दिया, जरा देखो तो अराबिका बीन्स नो शुगर कहेगा काफी, इससे अच्छा जहर पिलो बिल ले। तभी अचानक एकांश अपनी जगह से उठकर और अपनी उंगली दिखाते, हे यू, तुमने मुझे एब्यूज किया। ये सुनकर अकीरा चौंकते हुए, स्टार क्या बात कर रहे हो, यू क्या बोलते हैं। ये कहते हुए अकीरा शिवा को देखने लगी। अंडस्को शिवा मुंह बनाते हुए, 2 कौड़ी की लड़की। अकीरा तुरंत ही अपने उंगली निकालकर, सेम टू से मैं तुम्हें डिलीवर करती हूँ, जैसे JIMMEY ने कहा, 2 घोड़े की लड़की, तुमने स्टार को एब्यूज किया। ये सुनते ही अनमोल ने अपने मास्क के अंदर ही होठों को अपने दांतों तले दबाना शुरू कर दिया। उसे अकीरा की बातें सुनकर बड़ी हंसी आए और साथ में एकांश को देखते हुए अपने हाथों को पीछे करके घूमना शुरू करने लगी। उसे कैसे पता चला मैं इसे गली दी, ओह तो इसकी जीभ कट गई, हाँ उसे भी तकलीफ तो होती होगी ना, आखिर एक राक्षस के नुकीले दांत के चारों बीच में रहकर। ये कहते ही अनमोल फिर से कहने लगी, कुत्ता, सेमीकोलन। इतना बोलना ही था कि एकांश अनमोल की तरफ बढ़ा। तभी अचानक से वेद वहां आ गया और उसने अपना हाथ एकांश के सीने पर रख दिया। ऐसा होते ही एकांश ने अपने चेस्ट को देखना शुरू किया, जिस पर वेद ने हाथों को रखा हुआ था, जैसे वह अनमोल के पास आने से उसे रोकना चाहता हो। वेद ने अपने हाथों को एकांश के सीने से हटाते हुए, सॉरी बोल उसने तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़कर वहां से कमरे से बाहर लेकर चला गया। अनमोल वेद को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उससे कहीं ज्यादा वेद गुस्से के साथ हैरानी से अनमोल को देखते हुए वह अनमोल से कोई सवाल पूछ पाता कि अनमोल ने वेद को जाकर हक कर लिया। ऐसा होते हैं वेद का सारा गुस्सा जैसे गुल हो गया। वो अपना हाथ अनमोल के सर पर फिरते हुए, अनु तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर तो नहीं किए ना। ये सुनते ही अनमोल वेद को देखते हुए उससे अलग हो गई और अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करते हुए, सॉरी पर हमने तो सिग्नेचर कर दिया, वह हमें डरा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये सुनते ही वेद बेहद गुस्से के साथ ही चीखते हुए, अंडस्को हाउ डेयर यू अनु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, भी कोई भी पेपर सिग्नेचर करने से पहले एक बार उन्हें रीड किया जाता है। ये सुनते ही अनमोल डरते हुए पीछे चली गई, वह अपनी डरी हुई आवाज के साथ, कैसे पेपर थे वो।
वेद ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। वह खुद को रोकना चाहता था पर नहीं रोक पाया। उसने अपना हाथ निकाल कर वही अनमोल के पास वाले दीवार पर पच मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, नहीं डैड, आप ये नहीं कर सकते। आपने फिर से मुझे मेरी पसंदीदा चीज को छीन लिया। नहीं कर सकते। वेद के हाथों से खून आने लगा था। ये देखकर अनमोल वही कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने बस आगे वेद को रोकना चाहा तो वेद बेहद ही गुस्से के साथ ही वहां से निकल गया। वही खिड़की के पास खड़ा एकांश अपने हाथों की सिगरेट जलाते हुए, इतना गुस्सा, मैंने तो ठीक ही कहा था, कोई घायल कर गया है बोल। उसने फिर सिगरेट की धुआं उड़ाने लगा और कहने लगा, कहीं वह मेरी असिस्टेंट तो नहीं। ओ, अब समझ में आया ये सारा मामला। सो इंटरेस्टिंग। ये बोलते ही एकांश के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आने लगी। वही शिवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बस अपना कंधा उचकाते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया तो अकीरा उसके सामने आकर, सुनो, वह ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है ना? शिवा अपना मुंह बनाए हुए, मालूम नहीं होगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, उसे तो मास्क लगाकर स्टार के सामने रहना है, और हाथों में ग्लव्स भी। ये सुनते ही अकीरा बेहद जल्दी जल्दी वही वॉक करते हुए, नो 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 नो, जिस तरह बटर ब्रेड पैर फिसल जाता है ना स्टार भी फिसल जाता है। इस ड्रामा की दुनिया में शायद ही कोई बची हो जो एकांश को पसंद ना करती हो। बाय वे, यह वेद क्या करने गया था? उसकी तो शक्ल भी मुझे पसंद नहीं। हाउ रूड। अकीरा के ये कहते ही शिवा अपनी जगह पर एकदम शॉक्ड होकर खड़ा हो गया और उसके होठों से निकला, ये स्टार की शुगर लिप्स है, बट हाउ। अकीरा शिवा के आगे अपना हाथ हिलाते हुए, अब क्या तुम्हें उस टूटी दीवार से प्यार हो गया? और कॉमन और जाकर किसी लड़की को ढूंढ लो, शायद कोई होगा जो इतने हॉट लड़कियों के बीच रहकर भी वजन होगा। ये कहते हुए अकीरा तुरंत उसने अपने बैग उठा लिया और वॉक एकांश के पास जाकर उसके हाथों में हाथ डालकर, और फिर हम ऑफिशियली अनाउंस कब कर रहे हैं? एकांश अपना दांत पीसते हुए उसने अपने आंखों को अकीरा पर पॉइंट किया ही था कि अकीरा एक स्माइल देते हुए वहां से निकल गई। अनमोल वही अभी तक काँप रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे रिएक्ट करे। तभी उसके कानों के पास एक किसी की सांस महसूस हुई तो अनमोल डर कर घूमते हुए 2 कदम पीछे चली गई। एकांश अपना सिगरेट का धुआं उड़ते हुए, मेरी कॉफी कहाँ है स्वीटी? तुम्हारा बॉस मैं हूं ना? तुम्हें तो सच में किसी चीज की एक्सपीरियंस नहीं। और यह 2 कलर्स जो तुमने खुद को ट्रैफिक लाइट बनाया हुआ है, मुझे ऐसे फुल ऑफ ऑल कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। अनमोल एकांश की बातों को सुनते हुए बस अनमोल पीछे जाते जा रहे थे। वह बस खुद को संभाल रही थी कि एकांश को यह ना पता चल जाए कि वह कौन है। वह अपनी हकलाती हुई जबान में अपने हाथों को हवा में कुछ उठाकर कहने लगी, तो एकांश ने गुस्से के साथ ही अपने सिगरेट को फेंक दिया। वही अनमोल ने भागना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इतनी डिमांडिंग कॉफी कहाँ से लेकर आए। वह बस इधर उधर घूम रही थी कि शिवा अनमोल के हाथों को पकड़ लिया। अनमोल चौंकते हुए शिवा को देखने लगी। शिवा अनमोल के हाथों को छोड़कर, सॉरी, तुमसे कहा था ना ये शहर छोड़ देना। तुमने पता भी है तुमने कौन सी गलती की है? हाँ। ये सुनते ही अनमोल डरते हुए पीछे जाने लगे। शिवा अपनी आंखों को बंद करते हुए, और तुमको समझ नहीं आता क्या? कहे अपनी जिंदगी को भौकाल बनाना चाहती हो? ये सुनते ही अनमोल एक स्माइल करते हुए, अरे मोरी मैया, आपने तो सही कहा था, आप तो हमारे शहर से हो। ये सुनते ही शिवा अपना दांत पीसते हुए, तो क्या हमसे दावत लेने का इरादा है? वह भी अपने मरण दिन का? अब बताओ। अनमोल मुंह बनाए जल्दी से, पहले आप ही बताए, ये बिना दूध बिना शुगर बिना कॉफ़ी के कौन से कॉफ़ी बनत है, और इसको हम कैसे बनाएं? ये सुनते ही शिवा सामने लगी कॉफ़ी मशीन को दिखाने लगा और वहां खड़ी लड़की को उसने इशारा किया ही था कि उसे लड़की ने काफ़ी रेडी करना शुरू कर दिया। वही शिवा अभी तक अनमोल को ही घूर रहा था। वह कुछ सोचते हुए, तुम्हारा वेदांश रघुवंशी से क्या रिश्ता है? वह यहाँ तुम्हारे लिए क्यों आया था और क्या कहा उसने? अनमोल शिवा के सवालों ने काफी अजमंजस में डाल दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर वह क्या जवाब दे। वो वापस कॉफी को लेकर चुपचाप जाने लगी। उसे एक बार फिर से वेद का चेहरा याद आने लगा कि उसने कितने गुस्से में अपने हाथों को दीवार पर पच मारा था। आखिर ऐसा क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में? अनमोल एकांश के रूम के अंदर आए जहां पूरा अंधेरा था। एकांश सोफे पर बैठा हुआ था। वही अनमोल को खांसी आने लगी। सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था।
एकांश अपनी उंगली से इशारा करते हुए, स्वीटी मेरे पास आओ, कम एंड सिट ऑन माई लैप। अनमोल ये देखकर पूरी तरीके से चौंक गई थी। एकांश से अपने पास बुलाकर अपने लैप पर बैठने के लिए कह रहा था। BYY आगे क्या होगा जनाने के लिए बने रहा है डॉस टू फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 18। एकांश के केबिन के कमरे में चारों तरफ अंधेरा देखकर अनमोल तो पहले चौंक गई, जो कि पूरी तरीके से सिगरेट के धुआं में धुंधला दिखाई दे रहा था। अनमोल की नज़र एकांश पर गई, जो उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए अपने थाई पर आकर बैठने के लिए बोल रहा था। ये देख अनमोल पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। अनमोल के रंगत और उसके माथे के सिलवते को देखते हुए एकांश एक स्माइल करते हुए, स्वीटी तुम जानती भी हो तुमने क्या सिग्नेचर किया है। अनमोल एकांश की बातें सुनकर अपने अंदर की सांसों को खींचते हुए, आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, ये सोचते ही अनमोल पीछे जाने लगी, तो एकांश तुरंत ही टेबल के चाकू को उठाकर उसने दरवाजे पर थे मारा निशान बिल्कुल पक्का था, जो अनमोल के कान से होते हुए जाकर दरवाजे में टकरा गया, जिससे अनमोल डरकर वहीं खड़ी हो गई। एकांश एक स्माइल करते हुए वह फिर से अनमोल को अपने पास आने का इशारा करने लगा। अनमोल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, तभी उसकी अनमोल की नज़र के एकांश पर पड़ी, जो अनमोल के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपने हाथों को उसके सर के ऊपर दरवाजे से टिकाए हुए अपनी बात को दोबारा दोहराते हुए, जवाब दो मुझे, तुम्हें पता है उसको कॉन्ट्रैक्ट में क्या था। ये सुन अनमोल डर से दीवार में चिपकती हुई ना में अपना सर हिलाने लगी। ये देखकर एकांश ने अनमोल के पास से अपने हाथों को हटा लिया और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस जाने लगा। ये देखकर अनमोल के सांसों में सांस आई। एकांश अपना एक उंगली उठाते हुए, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो जिसे मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने अपॉइंटमेंट किया है, सो तुम्हें सब कुछ करना होगा। मेरे कपड़े रेडी करने होंगे, मेरे शूज रेडी करने होंगे, मेरा डिनर, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा काफ़ी, मेरा टीवी, जब मैं बीमार करूं तो मेरा ख्याल, और जब मेरा दिल एंटरटेनमेंट को करे तब तुम मुझे एंटरटेन करोगी किसी रेडियो की तरह, जब मैं सिगरेट अपने मुंह में लगाऊं। ये बोलते ही अनमोल तुरंत ही जाकर उसने वहां पड़ा हुआ लाइटर उठाकर एकांश की सिगरेट में लाइटर जलाने लगी। ये देखते ही एकांश एक स्माइल करते हुए, वह आई एम इम्प्रेस्ड, और मेरे लिए तुम किसी डॉल के जैसी हो, मुझे तो साउंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम बोल नहीं सकती सो। ये बोलते ही एकांश ने सिगरेट के धुआं खींचते हुए उसने अनमोल के चेहरे पर उड़ा दिया। ऐसा होते ही अनमोल में अपना हाथ पीछे करके उसने मुंह बनाना शुरू करने लगी। बाग और बिल्ले, हमें देवी समझने की गलती ना कीजिएगा, जी तो कर रहा है आपके सर पर एक हवन करवा दे, पर वह कहते हैं ना राक्षस से दूर रहना चाहिए और हमें यहाँ से जाना है। भला दिन में इतना ड्रिंक कौन करता है। बात तो वही गांव वाले चाचा की हो जिनका लीवर टेट बोल गया था, तुम्हारी भी वही जाएगी, भूरी आंख वाले बिल्ले। अनमोल को ऐसे खोया देखकर एकांश ने अनमोल को अपनी बाहों में खींच लिया और सोफे पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। अनमोल अपना हाथ एकांश के सीने पर रखते हुए जैसे अपनी आंखों से उसे अपने ऊपर से हटाने का इशारा कर रही हो, तो एकांश पीछे स्माइल करते हुए, और मैंने अंडस्को मैन पॉइंट तो बताया ही नहीं, ये बोल उसने अपना हाथ अनमोल के चेहरे पर ले जाकर उसके मास्क को उतारने लगा। तो अनमोल तुरंत ही बोल पड़ी, अंडस्को आप ऐसा नहीं कर सकते। एकांश अनमोल की बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसने अपने सर को घुमाना शुरू कर दिया, तो अनमोल ने भी बस अब बोलना शुरू किया, आप सो चुके हैं, आप तो सपने में हैं और मैं यहाँ हूँ। ये सुनते एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए अपना एक हाथ अपने सर के पास घुमाते हुए, क्या मैं सो गया, लेकिन कब, मैं तो यहाँ अपनी सेक्रेटरी। ये बोलते ही वह अनमोल की तरफ घूम उसने देखा उसके सामने अनमोल ही थी जिसके ऊपर एकांश था। एकांश ने एक स्माइल करना शुरू कर दिया। एकांश को इस तरह से देख अनमोल भी एक स्माइल करते हुए, आप सो चुके हैं। एकांश अपना सर ना में हिलाते हुए, मैं क्या तुम्हें इडियट लगता हूँ। ये बोलते ही अनमोल के माथे पर डर से पसीना आने लगा। उसने जो सोचा है, अगर वह काम ना किया तो एकांश जान जाएगा इसकी सेक्रेटरी और कोई नहीं अनमोल ही है फिर शायद। ... ये सुनते ही अनमोल अपने अंदर के तूफान को अभी समेट भी नहीं पाई थी कि एकांश अनमोल के चेहरे पर अपना उंगली रखकर
वह अनमोल के होंठ के पास अपने होठों पर ले जाने लगा, जिससे अनमोल की आंखें फैल गई। तभी एकांश एक स्माइल करते हुए अनमोल के ऊपर से उठ गया। उसने अपने चेहरे पर अपने हाथों से थपथपाना शुरू करके उसने अपने चेहरे को हिलाना शुरू कर दिया, जैसे वह देखना चाहता हो कहीं वह सच में सो तो नहीं गया। ये देखकर अनमोल भी धीरे से उठने की हुई तो एकांश दोबारा से उसको ऊपर आ गया और अपना हाथ उसके सर के पास रखते हुए, ओके मैं अपनी पॉइंट पर आता हूँ, तो मैं क्या तुम्हें इडियट लगता हूँ? ये सुनते ही अनमोल एक स्माइल करते हुए एकांश से, इसमें लगना क्या है, आप इडियट हो, भूरी आंखों वाले बिल्ले हो और बिना दिमाग के दही हो और इंडिया की मोस्ट हैंडसम नहीं बल्कि यू आर अ पर्सन हु स्प्रेड्स गार्बेज। और ये सुनते ही एकांश की आंखें पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो गई थी, पर अनमोल ये सब बिना डरे एकांश की आंखों में देखकर बोले जा रही थी, जिसे एकांश अपने होठों पर तिरछी स्माइल लाते हुए, हम और फिलहाल तुम मेरी एंटरटेनर हो, प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। अनमोल ये सुन एकांश को देखने लगी। उसने उस रूम की दीवार को देखना शुरू किया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। तभी उसे अपने थाई के पास एकांश का हाथ महसूस हुआ, जिससे अनमोल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डरकर एकांश के हाथों को हटाते हुए, वही एकांश अपनी आंखें फैलाते हुए, कमान प्ले सॉन्ग फॉर मी, तू इश्क मेरा, तू ही दीवानगी, फिर पागल बनके, है एहसास तुझे। एकांश शराब में पूरी तरीके से नशे में अपने सर्द आवाज के साथ है इन लफ्जों को बोले जा रहा था, जो अनमोल को पूरी तरीके से अंदर से उसने डरा कर रख दिया था। अभी जिसे वह नशे में समझ रही और उसने ये गलती कर डाली। एकांश की हाथों की पकड़ अनमोल की थाई पर बढ़ती जा रही थी, जिसे अनमोल को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। एकांश अनमोल के होठों के पास से दोबारा आगे और उसकी आंखों में देखते हुए, तू इश्क मेरा। अनमोल ये डर से अपने कैपते हुए होंठों से कुछ कहना चाहा तो एकांश ने अपने होंठ को अनमोल के होंठों पर टिका दिया। ऐसा होते ही अनमोल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी अचानक एकांश का सर अनमोल उसके गर्दन पर ही गिर गया और उसकी सांस अनमोल को महसूस होने लगी। उसने अपना एक हाथ अपने होठों को टच किया जहां से खून निकल रहा था। उससे कहीं ज्यादा अनमोल की धड़कन बढ़ गई थी, उसके होठों के कोने से आंसू निकल गए थे। वह एकांश को देखने लगी जो पूरी तरीके से उसके ऊपर था। अनमोल ने बस बेहद ही नफरत और गुस्से से खुद को एकांश से अपने ऊपर से हटाकर वहीं खड़ी हो गई और उसने कुछ ढूंढना शुरू किया। वहीं बाहर खिड़की से अनमोल और एकांश को कोई देख रहा था, जिसकी परछाई अनमोल ने देख लिया। वह परछाई तुरंत ही वहां से जाने लगा। अनमोल ने ये ज्यादा ध्यान न देते हुए बस यही सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था और वेद के डैड ने ये सब कुछ किया है। आखिर एकांश से उनकी क्या दुश्मनी, उससे कहीं ज्यादा उसके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट था कि उसने बिना पढ़े कौन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, ताकि वह यहाँ रहकर यह जान सके कि उसे डायरेक्टर ने उसके साथ इतना सब कुछ क्यों किया, जिसने एक रात में ही अनमोल की जिंदगी बदल दी और उसे लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। ये सब सोचते हुए अनमोल की आंखों से आंसू तो बह रहे थे। उसके दिल के उठ रहे नफरत उसे आज डराने की बजाय उसे हौसले के साथ आज खड़े होने की उसे उम्मीद दे रहे थे। वह तुरंत ही अपने होंठों को देखते हुए एकांश को देखने लगी। जी तो करत है तुम्हारा गला काट दे, यही तुम्हारी शराब के टूटे हुए बोतलों से, पर वह कहते हैं ना। अनमोल इससे पहले कुछ और बोल पाती कि एकांश ने अपना हाथ हवा में उठा लिया। ये देखकर अनमोल डर गई। वह तुरंत ही अरे मोरी मैया कहते हुए उसने तुरंत एकांश के केबिन को खोल दिया और वहां से भागने लगी। वहां से जाते ही शिवा अपने सिगरेट को देखते हुए अनमोल को भागते हुए देख रहा था। अनमोल विला के बाहर आई, उसने अपने मास्क को लगा लिया था। वो ढलते हुए सूरज को देखने लगी थी कि उसे वहां बहुत सारी एक्टर्स की वैनिटी वैन दिख गई, जहां एक वन के सामने उसे खड़ा वह डायरेक्ट मिल ही गया, जिसकी वजह से अनमोल के साथ यह सब कुछ हुआ था। वह सोचने लगी आज वह इससे मिलकर एक सवाल तो जरूर पूछेगी कि आखिर क्यों। अनमोल ने अपने पैरों को उसे डायरेक्टर की तरह बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अपने वैन के अंदर चला गया था, जिसने अनमोल को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। तभी अचानक एक लंबी सी कार आकर ठीक अनमोल के सामने ही रुक गई। अनमोल कुछ समझ पाती कि किसी ने उसे कार के अंदर खींच लिया और कार वहां से निकल गई।
वेन के अंदर और डायरेक्टर जल्दी जल्दी से किसी को कॉल पर जल्दी जल्दी कहने लगा, आई डोंट नो यहाँ, ये वही लड़की है, कहाँ से आ गई? सर मुझे कुछ नहीं पता और वह अभी तक जिंदा है जिसे मुझे लगा था वह मर चुकी होगी। प्लीज़ सर, मैं इन सब में बर्बाद नहीं होना चाहता। ऑलरेडी एक खूनी और घूम रहा है जिसने मिस्टर मेहता की भी जान ले ली। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ सेव मी। ये कहना ही था कि उस डायरेक्टर के शीशे में उसे कोई जोकर नजर आया जो अपना हाथ हवा में हिला रहा था, साथ में घूम स्माइल करते हुए घूम रहा था। ये देखकर डायरेक्टर डर से पीछे मुड़ा ही था। अपने हाथों में लिए हुए चाकू से उस जोकर ने डायरेक्टर की गर्दन के आर पार कर दिया। दोस्तों, आगे आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। आप सबको आज की चैप्टर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैप्टर 19। अनमोल विला के बाहर आई। उसने अपने मास्क को लगा लिया था। वो ढलते हुए सूरज को देखने लगी थी कि उसे वहां बहुत सारी एक्टर्स की वैनिटी वैन दिख गई। जहां एक वन के सामने उसे खड़ा वह डायरेक्ट मिल ही गया, जिसकी वजह से अनमोल के साथ यह सब कुछ हुआ था। वह सोचने लगी, आज वह इससे मिलकर एक सवाल तो जरूर पूछेगी कि आखिर क्यों। अनमोल ने अपने पैरों को उसे डायरेक्टर की तरह बढ़ाना शुरू कर दिया जो अपने वैन के अंदर चला गया था, जिसने अनमोल को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। तभी अचानक एक लंबी सी कार आकर ठीक अनमोल के सामने ही रुक गई। अनमोल कुछ समझ पाती कि किसी ने उसे कार के अंदर खींच लिया और कार वहां से निकल गई। वेन के अंदर और डायरेक्टर जल्दी जल्दी से किसी को कॉल पर जल्दी जल्दी कहने लगा, आई डोंट नो यहाँ, ये वही लड़की है, कहाँ से आ गई? सर मुझे कुछ नहीं पता और वह अभी तक जिंदा है जिसे मुझे लगा था वह मर चुकी होगी। प्लीज़ सर, मैं इन सब में बर्बाद नहीं होना चाहता। ऑलरेडी एक खूनी और घूम रहा है जिसने मिस्टर मेहता की भी जान ले ली। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ सेव मी। ये कहना ही था कि उस डायरेक्टर के शीशे में उसे कोई जोकर नजर आया जो अपना हाथ हवा में हिला रहा था, साथ में घूम स्माइल करते हुए घूम रहा था। ये देखकर डायरेक्टर डर से पीछे मुड़ा ही था। अपने हाथों में लिए हुए चाकू से उस जोकर ने डायरेक्टर की गर्दन के आर पार कर दिया। एकांश अपने सोफे पर आराम से लेटा हुआ था कि अचानक उसके चेहरे पर किसी ने हल्का सा टिश्यू पेपर से पोंछना शुरू किया हो कि एकांश छट के उठकर बैठ गया और उसने शिवा के अपने हाथों को पकड़कर मुंह बनाए हुए, कितनी बार कहा है तू मेरा दोस्त है, मेरा आया मत बनाकर, यह काम मेरे असिस्टेंट का है। शिवम एकांश की बातें सुनकर, मुझे तेरी सेवा करने का कोई शौक नहीं, तुझसे कितनी बार कहा है स्टार सेट पर पेया ना कर। अब तू कोई एक्टर है या पेयक्कर, एकदम भौकाल ही मचा दिए हो तुम। ये सुनकर एकांश ने सिगरेट का फिर से वहां पड़ा हुआ डब्बा उठाया ही था कि शिवा ने उसे पढ़कर दूर फेंक दिया और उसके आगे आकर बैठते हुए, स्टार, पता भी है एक और मर्डर हुआ है। ये सुनते ही एकांश की आंखें फैल गई। वो शिवा की तरफ घूमते हुए, मरने वाला अंडस्को को डायरेक्ट मिस्टर तेज का बेचारा असिस्टेंट मेरे लिए नारियल पानी लेकर आया था, अब ऊपर से मुझे देखेगा अंडस्को। ये बोलते ही एकांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे करके सोफे से लगा दिया। शिवा अपनी भावें चढ़ाते हुए, मरने वाला वो है, ये तुझे कैसे पता चला? जहां तक मुझे पता है तू तो यहाँ टल्ली हुआ था। एकांश अपनी उंगली दिखाते हुए, सही कहा, मेरी सुबह तो अब हो गई, जरा पता तो करो मर्डर ने लाश को कहाँ लटकाया है, इस बार कहीं मेरी वैनिटी वैन तो नहीं। शिवा तुरंत ही फिर से अपनी भावें चढ़ाते हुए, सही कहा, वह तुम्हारी वैनिटी वैन है। उसने डायरेक्टर की लाश को टांग दिया है। सीबीआई से लेकर डिटेक्टिव और सारे पुलिस वालों को वहीं खड़े हुए हैं, बाहर मीडिया वाले तुमसे सवाल करना चाहते हैं। एकांश अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कोल्ड वॉइस में, क्यों, यह मर्डर मैंने किया है जो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं? ये काम तो तुम्हारा है ना, तुम मेरे असिस्टेंट हो, संभालो इसे। और हाँ, मैं अब अपनी ड्रामा को सूट नहीं रोकने वाला, कोई और लोकेशन चूज करो जहां पर यह न पहुंच पाए। शिव कुछ सोचते हुए वह एकांश की तरफ देखने लगा और कहने लगा, शायद सूट होने में कुछ दिन लग जाए, लगता है तुम्हें पूरी बात नहीं पता, तुम्हारे फीमेल को लीड को भी किसी ने गला घोट के मार दिया है उसके वैनिटी वैन में। और ये बोलते ही एकांश शिवा को देखने लगा। शिवा कुछ सोचते हुए, शायद डायरेक्टर और नयनतारा एक्टर का कुछ तो चक्कर चल रहा था। सीसीटीवी से साफ पता चल रहा है
कि डायरेक्ट पहले उसके पास गया था और शायद बदतमीजी भी की, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करवाना चाहता था और नयनतारा ने नहीं किया, उसने बदतमीजी शुरू की। ये बोलते ही एकांश एक स्माइल करते हुए, तो डायरेक्टर ने उसे मार दिया, फिर उसे किसी ने मार दिया, ये तो हमारे ड्रामा के आने वाला नेक्स्ट एपिसोड का थ्रिल है ना। ये बोलते ही एकांश ने हंसना शुरू कर दिया तो शिवा कुछ सोचते हुए वही घूमने लगा और सोच में पड़ गया। अभी अभी जो कुछ हुआ है, पहले एकांश के ड्रामा के को एक्टर के साथ बदतमीजी करना उस डायरेक्टर का, फिर उसे डायरेक्टर का किसी के बारे में डरते हुए किसी को कॉल करना जिसका नंबर प्राइवेट है, उसके बाद उस जोकर का डायरेक्टर का मदद करके एकांश की वैनिटी वैन में छोड़ जाना। आखिर यह जो भी कोई कर रहा है, आखिर एकांश को इन सब में क्यों घसीट रहा है, अब आखिर वह मीडिया को कैसे संभालेगा, साथ में अब तो इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई है, उससे कहीं ज्यादा एकांश के लिए ये ड्रामा इम्पोर्टेंट है। शिवा को इस तरह से खोया हुआ देख एकांश ने अपनी सिगरेट जलाकर शिवा के पास ले जाकर देते हुए, मेरे दोस्त चिल करो, तुम्हें ये सब कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर। शिवा तुरंत सिगरेट को फेंकते हुए, अभी बकवास बंद कर दो, मेरे दिमाग फट रहा है, समझ नहीं आ रहा है इन सब को हैंडल कैसे करूं और तुम मुझे इतनी बकवास आइडिया दे रहे हो। एकांश अंडस को बस बहुत हुआ, इससे पहले कोई और घोटाले में तुम्हें कोई इन्वॉल्व करे, तुम्हें स्टारडम नाइट विला छोड़ना होगा और वहां जाना होगा जहां कोई मीडिया वाले से लेकर कोई और तुम्हें वहां एक पंछी भी ना जा सके। ये सुनते ही एकांश अपना पैर हिलाने लगा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा उभर आया था। उसने बेहद गुस्से के साथ ही अपने सामने खड़े टेबल को एक किक दे मारी, जिससे टेबल वही गिरकर टुकड़ों में टूट गया। एकांश अपना फोन उठाते हुए, तुम मुझे सिखाने वाले हो मुझे क्या करना चाहिए। एकांश को इस तरह से देख शिव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बिना डरे ही कहने लगा, नहीं मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और मुझे सारे वर्कलोड को देखना है और फिलहाल मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा है। तभी एकांश अपनी उंगली दिखाते हुए, और फिर तो तुमने मेरी शुगर लिप्स को भी ढूंढ लिया होगा ना, तो बताओ वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है, मेरी आंखें खुलने से पहले वह मेरे सामने होनी चाहिए थी, मैंने तुमसे कहा था ना। ये सुनते ही शिव कुछ सोचते हुए, हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया है। शिवा की बातें सुनते ही एकांश एक तिरछी स्माइल से, वेयर इज शी। दूसरी तरफ अनमोल एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल के सबसे लास्ट वाले बीच के चेयर पर बैठी हुई थी, उसके ठीक सामने ही वेद बैठा हुआ था, चारों तरफ सारे चेयर्स खाली पड़े हुए थे। अनमोल ने अपने चेहरे को नीचे झुकाया हुआ था, वह अपना हाथ टेबल पर रखकर एक नज़र वेद को देखने लगी, जो वहीं बैठे हुए पानी की बोतल से एक सिप लेकर बोतल को नीचे रख दिया और अनमोल वेद की तरफ देखते हुए तो अनमोल बोलने लगी, वो क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में, बस यही तो था कि हमें उसकी सेवा करनी है और इसके लिए आपको अपना हाथ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, और आपने तो उसे पर वह मिट्टी भी नहीं लगाई, ठीक कैसे होगा, और फिर गुस्सा भी किया और हमें यहाँ किडनैप करके क्यों लेकर आए। ये सुनते ही वेद बेहद गुस्से के साथ ही, ओ मैंने तुम्हें किडनैप किया है। ये बोलते हुए वेद अपनी जगह से खड़ा हो गया तो अनमोल अपनी जगह पर वही डरकर सिमट गई। वेद तुरंत ही आकर अनमोल के आगे वाले टेबल पर बैठ गया और अपनी चुटकी आगे बजाते हुए, चलो बताओ मैंने तुम्हें किडनैप किया है। अनमोल ना में अपना सर हिलाते हुए, नहीं आप भले दिखते हो किसी माफिया की तरह, पर कोनो सड़क छाप वाला काम थोड़ी करोगे, पर फिर ऐसे क्यों लेकर आए, हम सॉरी बोल दिए हैं ना, और वैसे भी हम थोड़ी अपने पैरों से चलकर वहां गए थे, हमें तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, जरा सोचिए एक सनकी इंसान की हम असिस्टेंट क्यों रहना चाहेंगे। ये बोलते ही अनमोल के सामने उसे डायरेक्टर का चेहरा याद आने लगा तो वेद की आंखें फैलने लगी थी, जैसे वह अनमोल से कोई सवाल पूछना चाहता हूं, पर वह ज्यादा सोचते हुए उसने झटके के साथ ही अपने कोट से एक पेपर निकालकर अनमोल के सामने रख दिया और अनमोल से, जैसा तुमने कहा मैं माफिया दिखता हूं, तो चलो फिर अनु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अनमोल का ये प्रपोजल सुन उसकी आंखें फैल गई, वह अपनी जगह से खड़ी होकर वेद को देखने लगी तो वेद में अनमोल की कमर में अपना हाथ लगाकर उसे अपने पास खींच लिया और अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दादी भी ऐसा चाहती है, मेरी मॉम को भी तुम पसंद हो और मेरी बहन को मुझे कहीं ज़्यादा, सो आज एंगेजमेंट कर लेते हैं ऑफिशियली, मैंने इसीलिए तुम्हें अपनी बहन का साथ मार्केट भेजा था, और आई नो लड़कियों की ड्रेस होते हैं, और
ये बोलते ही अनमोल ने अपनी उंगली को वेद के होठों पर रख दिया और कुछ कहने की हुई तो वेद ने अपने हाथों से अनमोल के हाथ थाम लिया और उसकी उंगली पर किस करते हुए उसके पास आने लगा, जिससे अनमोल की सांसें तेज हो गई। उसने बस देखते ही वेद से अपने हाथों को छुड़ा लिया, तुरंत ही पीछे हटते हुए वहां से जाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस प्रपोजल को क्या जवाब दे, वह शादी कैसे कर सकती है ये जानते हुए भी कि वेद के डैड कैसे हैं और क्या वेद कभी उसे अपनाएगा। अनमोल का ये रवैया देखकर वेद ने गुस्से से बस अपनी मुट्ठियों को बंद करना शुरू कर दिया, जैसे अनमोल का इस तरह से जाना उसे बिल्कुल भी पसंद न आया हो। अनमोल बिना कुछ कहीं वेद के ऑफिस से बाहर आ चुकी थी कि उसकी नज़र सामने गई, जहां एक औरत अपने हाथों में लिए हुए फोटो को दिखाते हुए जैसे किसी को ढूंढ रही हो, बाल बिखरे हुए साड़ी पहने। अनमोल की आंखें नम हो चुकी थी और कोई नहीं, अनमोल की माँ थी। अनमोल की माँ की भी नज़रें अनमोल से टकरा गई। दोनों के बीच में एक रोड का फासला था। अनमोल बेहद ही खुशी के साथ ही अपना हाथ हवा में हिलाते हुए, अम्मा, अम्मा यहाँ। वेद भी गुस्से के साथ वह भी अनमोल के पीछे ही आ गया। उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी जो आ रही गाड़ियों के बीच से ही किसी औरत के पास जाना चाहती हो। वेद की आंखें छोटी हो गई। तभी अचानक एक ब्लैक मर्सिडीज ने आकर उस औरत को उड़ा दिया, जिसे देख अनमोल बेहद ही जोर से चीख पड़ी, अम्मा। BYYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे फोल्डेड हैंड्स मेमो कमेंट करना ना भूले दोस्तों। बताएं आपको यह चैप्टर कैसा लगा। स्माइलिंग फेस। चैप्टर 20। रात के 11 बजे बज रहे थे। सिटी हॉस्पिटल के एक वार्ड में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं पर कोई लड़की जोर जोर से रो रही थी। यह और कोई नहीं अनमोल थी, जिसके पास ही वेद खड़ा हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से अनमोल की मां को काफी ज्यादा चोट लगी थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अनमोल से कुछ कहना चाहा तो वेद सामने आ गया और कहने लगा, जो भी डिस्कशन है आप मुझे कर सकते हैं। ये बोलते हुए वेद डॉक्टर के साथ ही साइड में ले जाने लगा। वही जिया ने अनमोल को संभाल समझा रही थी। अनमोल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा, हमारी वजह से यहाँ है, हमने घर छोड़ दिया था, नहीं पता वह यहाँ कैसे आ गई मेरे लिए, आज मेरी वजह से ये बोलते ही जिया ने अनमोल को समझाना शुरू किया और कहने लगी, बेबी डॉल, पहले तू शांत हो जा, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, तेरी कोई गलती नहीं, तूने अपना घर छोड़ दिया। कोई भी लकड़ी की अगर उससे 5 गुना उम्र वाले शख्स से शादी की जाए तो वह कैसे उससे शादी कर सकती है। उससे कहीं ज्यादा तूने बताया था तेरे अपने बड़ा पापा ने तुम लोगों को कैसे जुल्म और सितम किया है, तूने अपने लिए ठीक किया। प्लीज रोना बंद करना अनु, प्लीज। जिया से जितना हो सकता था वह अनमोल को समझाए जा रही थी। वही अनमोल का बस एक ही डर सताए जा रहा था, कहीं उसकी मॉम भी उसके डैड की तरह छोड़कर उसे ना चली जाए। डॉक्टर वेद से कहते हुए, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, कई बोन भी फ्रैक्चर हो गई है, साथ में राइट ब्रेन ने काम करना भी बंद कर दिया। तभी अचानक एक लंबा चौड़ा शख्स अधेड़ उम्र का सामने आया। वह अपने होठों में सिगरेट लगाए हुए, मतलब डॉक्टर अब वो डेड बॉडी जैसी ही है और चेहरा भी एक तरफ का खराब हो चुका है, राइट। डॉक्टर और वेद ये सुनकर सामने देखने लगे। वो शख्स, उसके होठों पर एक स्माइल थी। वहीं पर वेद बेहद गुस्से के साथ अपनी भावे चढ़ाते हुए, अंकल आप ऐसी सिचुएशन में ये कैसे कह सकते। ये कहते ही वेद के अंकल ने अपना हाथ वेद के कंधे पर रख दिया और डॉक्टर को जाने का इशारा करने लगे और तुरंत ही उसे अनमोल की मॉम के वार्ड की तरफ ले जाकर अनमोल की मां को दिखाते हुए उन्होंने एक तस्वीर वेद के सामने रख दिया और कहने लगे, तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, एक बार फिर से हमने तुम्हें बचाया। वेद अपने अंकल की दी हुई उस तस्वीर को मोड़ने लगा। उसकी आंखों में एक नफरत की लहर आ पड़ी। वह समझ गया कि अनमोल की मां का एक्सीडेंट करने वाला खुद उसके अंकल है, पर इससे उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह तुरंत की अनमोल को देखते हुए, जो हुआ वही होना था फाइनली अनु। वेद अनमोल के पास आया, जहां उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी, जिसके रो रो के आंखों की आंसू तक अब सूख चुके थे। उसने जाकर के वेद से, मेरी अम्मा वो ठीक हो जाएगी ना। वेद अपना हाथ अनमोल के सर पर फेरते हुए, वह अब ठीक है, पर शायद सर पर चोट लगने की वजह से वह कोमा में चली गई है, बट वह जल्दी ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस।
वेद अनमोल को समझाते हुए उसने अपने होठों से उसके चीक्स को छुआ ही था कि अनमोल एक बेचैनी के साथ ही वेद से अलग होकर अपनी माँ के वार्ड की तरफ जाने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी वह इतना सारा खर्च के साथ हॉस्पिटल का बिल सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। वह क्या काम बोझ थी दादी के ऊपर जो अब उसकी माँ इस हालत में है। ये सोचते हुए अनमोल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि जिया तुरंत ही अनमोल के पास आते हुए, अनु आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और नर्स भी है, मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए। ये सुनते ही अनमोल अपना नाम में सर हिलाते हुए जिया की तरफ देखते हुए, ये हमारी अम्मा यहाँ मौत से लड़ रही है और तुम हमें वहाँ ले जाना चाहती हो जहाँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही वेद को जैसे गुस्से से आंखें ही लाल हो गई हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना दांत पीसते हुए अपने गुस्से को दबाए हुए अनमोल को समझाते हुए, अनु हमें घर निकालना ही होगा, जया ने कहा ना यहाँ सब कुछ ठीक है, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर ने कहा है अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी सच में जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनते ही अनमोल वेद की आंखों में देखने लगी। वो यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी पर सिर्फ वेद के लिए उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने नम आंखों से निकल गई। रघुवंशी विला। वेद की मॉम सोफे पर बैठे हुए थी। उनके सामने वेद के अंकल बैठे हुए थे जो अपने हाथों में सिगरेट लिए हुए जैसी कोई गंभीर बात अपनी बहन से बता रहे हो, जिससे वेद की मॉम के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे पर आंखों में एक गुस्सा जरूर था। अचानक से वहां बहुत सारी कार रघुवंशी विला लाकर गार्डन में पार्क होने लगी। वहां से बहुत सारे गार्ड अंदर आने लगे। सामने ओवरकोट पहने हुए, अपने आंखों पर चश्मा डाले, अपने हाथों में ग्लव्स को मैनेज करते हुए, अपने चार्मिक पर्सनैलिटी के साथ एकांश एक स्माइल करते हुए अपने होठों से सिटी बजाते हुए उसने विला को अंदर पैर डाला और अपनी आंखों से एक्सप्लोर करने लगा था। एकांश को देखते ही वेद की मॉम अपने जगह से खड़ी हो गई। वहीं वेद के अंकल भी एकांश को यहाँ आकर देखते हुए चौंक चुके थे। एकांश एक स्माइल करते हुए, हाउ आर यू स्वीट लेडी। वो सांबा कितने लोग थे अंडस्को जी नहीं, बिल्कुल एक ही थी, जो पैसों की भूखी बसंती जिसने कुत्तों को सामने नाचा नहीं बल्कि कुत्ते को ही अपना पालतू कर लिया। अंडस्को मानी है तो हनी है। ये बोलते हुए एकांश ने कोट के अंदर अपना हाथ डाला और उसमें से गद्दी से भरे नोटों के पैसे को रबर अपने दांत उसके साथ खींचकर उसने वेद की मां के ऊपर ही हवा में उछाल दिया, जो वेद की मॉम के ऊपर पूरी तरीके से गिर गया। एकांश अपना हवा में हाथों को उठाकर जोर जोर से क्लैप कर हंसते हुए वही सोफे पर अपने पैरों को चढ़कर बैठ गया और अपना एक हाथ हवा में घूमते हुए सर्द आवाज में, ओह यहाँ का माहौल इतना कोल्ड क्यों है, आप दोनों अपने सीट पर तशरीफ तो लो। बसंती, ओ सॉरी आंटी, स्वीट आंटी, मेरा डायलॉग खत्म हो गया, आई नो मैं अच्छा एक्टर हूँ, लोग मेरे दीवाने यूं ही नहीं बन जाते, खुश होना चाहिए आप दोनों को, मेरा ये कीमती डायलॉग बस यूं ही थोड़े से चिल्लर में ही देखने को मिल गए और मैंने नोटों का गड्डियां भी उड़ा दी, उफ। ये बोलते हुए एकांश ने फिर से जोर जोर से हंसना शुरू किया। वहीं एक कार बाहर आकर लगी। वेद की आंखें छोटी हो गई जब कार से बाहर आकर उसने एकांश की सारी कार नजर आई। जया बेहद ही नफरत के साथ, भाई। वेद अपने हाथ हवा में हिलाते हुए, पीछे वाले दरवाजे से अनु को कमरे में लेकर जाओ, मैं देखता हूँ। जया तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़े हुए, तूने सुना ना, तुझे पीछे वाले दरवाजे से अपने कमरे में जाना है, मुझे जाना होगा। अनमोल थोड़ा चौंकते हुए कहने लगी, कौन आया है जो तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया और वह इतने गुस्सा में हो गए। जया बेहद ही नफरत के साथ ही, एकांश सूर्यवंशी, नफरत है मुझे उससे। ये बोलकर जया आगे बढ़ गई। वही अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह अपनी हकलाती हुई जवान के साथ, वह यहाँ क्या करने आया है, कहीं वो ये तो नहीं जान गया अनमोल यहाँ रहती है। अनमोल तुरंत ही उसने पीछे वाले दरवाजे की सीढ़ियां पर भागना शुरू कर दिया। वेद एकांश को हंसता हुआ देखकर अपने हाथों को क्लैप करते हुए, इंटरेस्टिंग, आज रघुवंशी विला में स्टार कैसे लैंड कर गया, अपनी नोटों के बंडल के साथ। एकांश वेद को देखकर तुरंत ही झट से खड़ा होकर, हेलो ब्रदर, मैं तो बताना ही भूल गया, जिस घर में तुम खड़े हो वह मेरा है। ये बोलते हुए एकांश ने हंसना शुरू कर दिया तो वेद की भावें चढ़ गई। एकांश अपना हवा में हाथ हिलाकर, वह सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था।
ये बोलते हुए वह तुरंत ही सीढ़ियों की तरह बढ़ने लगा जहां उसे वेद के डैड नजर आए। वह एकांश की नफरत के साथ देखते हुए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वेद के डैड को देखते ही एकांश की आंखों में गुस्सा उभर आया, जैसे वह एक पल में ही अपने गुस्से में ही वेद के डैड को डूबा कर मार ही डालेगा। वो एक स्माइल से, हर मौके पर धोखा है और वफा के पीछे बेवफाई, बेवफा गद्दार है, गद्दार की सजा मौत है, तो आपका मदद करने आया हूँ इंडिस्को मिस्टर रघुवंशी। एकांश की बातें सुनकर हाल में सन्नाटा छा गया। वही ये सुनकर वेद आगे बढ़ा कि वेद की मॉम ने वेद के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा करने लगी। वेद के डैड जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि तभी उन्हें व्हीलचेयर पर दादी आते हुए कहने लगी, खामोश हो जाओ सब। इक्कू यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, ये मेरा पोता है, मेरा लाडला। ये सुनते ही एकांश तिरछी है स्माइल करते हुए, मिस्टर रघुवंशी सुन लिया आपने, या आपकी कान की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही तो भी क्या फर्क पड़ता है मुझे अंडस्को। ये बोलते हुए एकांश अपना हाथ दादी की तरफ बढ़ाते हुए, ओ माई स्वीट ब्यूटीफुल लेडी आई मिस यू सो मच। एकांश बोलते हुए उसने जाकर दादी के पैरों को छूकर उन्हें गले से लगाकर उनके कमर में हाथ लगाकर उन्हें वही घूमना शुरू कर दिया। ये देखकर नस आगे बढ़ी। एकांश के इस हरकत से दादी खिलाकर हंसने लगे जैसे उन्हें उनकी सारी दुनिया मिल गई हो। एकांश अपनी दादी को वापस से व्हीलचेयर पर बैठाए हुए उनके चीक्स को खींचकर, आपके इस बड़े से खानदान में आपने तो मेरा वेलकम किया ही नहीं, तो सो मैंने अपनी नज़र खुद ही उतार कर भिखारी को दे दिया है, देख लीजिए। ये बोलते हुए एकांश अपनी उंगली से वेद की मां की तरफ फेंके हुए अपने नोटों को दिखाने लगा। एकांश के दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से के साथ उन्होंने एकांश के कान को पकड़ लिया तो एकांश दादी के कान छुड़ाते हुए, गुड नाइट दादू, फिलहाल कुछ दिन के लिए यही रहने वाला हूँ, क्यों है ना ब्रदर, एनी प्रॉब्लम? ये सुनते ही वेद ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया था पर उसके होठों पर एक स्माइल थी। एकांश सीटी बजाते हुए वेद के डैड को देखते हुए हाल के दूसरी तरफ चला गया। सभी लोग एकांश को देखते रह गए। अनमोल किचन में पानी की ग्लास के लिए हुए खड़ी हुई थी जैसे उसे किसी बात का ख्याल ही ना रहा हो। अनमोल के कानों में तभी सीटी की आवाज आने लगी जिसे सुनते ही वह होश में आए हो। वह तुरंत ही वही किचन के कबोर्ड में रखे हुए उसने दरवाजे को खोलकर पानी की गिलास के साथ ही उसके अंदर बैठ गई और हाफते हुए, यह इस घर में क्यों घूम रहा है बिल्ला? डर से अनमोल के हाथ कांपने लगे, उसके हाथों का गिलास से पानी नीचे गिरने लगा। एकांश किचन में अपनी आंखें दौड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोलते हुए, स्टूपिड, यहाँ तो मेरे असिस्टेंट भी नहीं है, लगता है आज पानी अपने हाथों से पीना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने ग्लास ढूंढना किया और जोर से चीखते हुए, इस घर में ग्लास भी नहीं है, कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगा। ये बोलते हुए एकांश स्माइल से उसने किचन में सीटी बजाते हुए घूमना शुरू कर दिया। एकांश की सीटी की आवाज अनमोल के कानों में गूंज रही थी। वह कपबोर्ड के अंदर है डर से छुपी हुई थी कि अचानक उसके हाथों पर किसी के पकड़कर उसने बाहर खींच दिया। अनमोल अपनी नज़र उठाकर सामने देखने लगी जहां एकांश एक स्माइल के साथ अनमोल को देखते हुए, हे शुगर लिप्स, बी दोस्तों, तो क्यों वेद के अंकल ने अनमोल की मां का एक्सीडेंट क्यों किया? और एकांश का रघुवंशी खानदान से क्या रिश्ता है? एकांश अनमोल के साथ क्या करेगा? वेद कैसे अनमोल से शादी करेगा? सवाल तो बहुत होंगे, जवाब यही मिलेगा। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब करना भूले। फोल्डेड हैंड्स।